दोस्तों नमस्कार। आओ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी बहुत दुख भरी है और कहानी सच्ची है। यह कहानी हमारी ज़िंदगी और हमारी मौत के सवाल है। सन 1996 दोस्तों, सन 1996 एक महामारी आती है। सभी लोग त्राही त्राही कर मरने लगे। उस समय वहाँ के राजा को ख्याल आया कि क्यों ना हम इसके लिए एक सेना तैयार करें और उस सेना में हम उसको ऐसे रखें कि वो इन बीमारियों से लड़ पाए। उन्होंने सेना की भर्ती की और उस सेना की भर्ती में दोस्तों उनको रखा तो गया जैसे कारगिल का युद्ध हुआ, आओ और मरो और जान दे दो, लेकिन हम आपको कुछ नहीं देंगे। लेकिन हुआ क्या? उस कहानी के अंजाम में आगे बढ़ने लगी कहानी। धीरे धीरे महामारी रुकी नहीं, बढ़ती चली गई। सैनिकों ने जो सेना में भर्ती हुए, उन्होंने उस बीमारी को लगाम लगाने में अपनी पूरी जी जान लगा दी। अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने आप को झोंक कर रख दिया उसमें। दिन बीतते गए, चलते गए। उस कहानी में बहुत से किरदार आए क्योंकि उनके ऊपर ऐसा जुल्मो सितम होने लगा, इस तरह का सितम होने लगा कि उसको जब ज़रूरत होती तो आप याद कर लेते कि आइए और लड़िए, और जब बीमारी का, महामारी का और उस तूफान का रोकथाम हो जाए तो अपने घर आराम करिए। दोस्तों, फिर इस कहानी में एक मोड़ आता है। एक सेनापति तैयार होता है। सेनापति लड़ने के लिए आगे तो बढ़ा, लेकिन उसने कहा मैं भूखा मरता हूँ, मुझे रोटी चाहिए, मुझे वक्त पे 2 कपड़े भी चाहिए, मुझे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपना रास्ता भी चाहिए, मुझे अपने राज्य में जगह दो। ये सैनिक बाहर से बुलाए जाते थे। उनको राज्य में जगह देने के लिए सेनापति ने लड़ाई तो की, लेकिन जब कहा गया कि हम आपको ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा देंगे, आप रहिए उस ज़मीन पर, हम धीरे धीरे आपकी ज़मीन बढ़ा देंगे। लेकिन वो सेनापति, मुझे तो पूरा राज्य चाहिए, मैं पूरा राज्य लेकर छोड़ूंगा। अब हुआ क्या? वहां के राजा ने उस सेनापति को ना तो थोड़ी सी जमीन दी और ना ही थोड़ा सा हिस्सा दिया। एक बार तो भयंकर तूफान आया, सैनिकों में बहुत रोष था, बहुत दमदार रोष था। यह युद्ध पूरे 45 दिन चला, जैसे एक महाभारत का युद्ध था। पूरे 45 दिन चला। सबने आग झोंक कर रख दी, सबने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, अपनी रोटी, अपनी जान सब दांव पर लगा दी। लेकिन उस 45 दिन के बाद नतीजा क्या हुआ? सेनापति को फिर कहा गया कि आपको एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा देते हैं, हम धीरे धीरे उस जमीन को बढ़ा देंगे। लेकिन सेनापति कि नहीं, मैंने तो आपसे पूरा राज्य मांगा है, देना पड़ेगा। हुआ क्या नतीजन? कुछ सैनिकों का बलिदान, निकाल दिया गया उन्हें सेना से। सन 2008 की वो
लड़ाई में 45 दिन बाद जब जंग खत्म हुई तो सैनिकों ने अपनी रोटी के लिए हाथ जोड़कर वापस आए कि हमें ऐसे ही पड़े रहने दो। फिर किसी ने नहीं पूछा। सेनापति खुद राजा का हो गया। उसने अपना और अपने परिवार के भले के लिए बहुत कुछ किया और उसने सैनिकों को भी झूठे आश्वासन देकर कि मैं तुम्हें पूरी जमीन दिलवाऊंगा, अपनी खुद एक छोटी सी नगरी बना ली। लेकिन उन्हीं सैनिकों में कुछ सैनिक ऐसे भी थे जिन्होंने इस जंग को देखकर सोचा, उस सेनापति पे बहुत भरोसा था कि यह कुछ ना कुछ करेगा और हमारे भविष्य के लिए कुछ अच्छा ही करेगा। लेकिन नहीं हो पाया दोस्तों। इस कहानी में फिर एक मोड़ आया जब सन 2008 की लड़ाई जो 45 दिन चली, उसके बाद कुछ ना हुआ तो हुआ यह कि सन 2016 में फिर एक आंधी आई। हर जगह से, जहां पूरे राज्य में से जो सैनिक थे, उसमें से जो मजबूत साथी आगे बढ़े, उन्होंने खुद अपना एक दल बनाया कि हमारा पहला सेनापति तो बिक चुका है, क्यों ना हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। जब तक ना रोटी मिलती थी ना कुछ मिलता था। सन 2016 आया, सेनापति ने अपनी कमर कसी और एक नई सेना तैयार की और जंग का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, उस सन 2016 के बाद आपकी रोटी का इंतजाम छोटा छोटा होने लगा। हम सैनिकों को इस जहां कुछ नहीं मिल रहा था, हमको कुछ ना कुछ हमारे साथ रोटी के साथ अचार मिला। सैनिकों ने उसको कबूल किया। चाहे पहले दाल नहीं मिली, हमें दही नहीं मिली, हमें पकवान नहीं मिले, हमने सूखी रोटी कबूल की। आज उसके बाद अपनी लड़ाई को हर मुकाम में उस क्रूर राजा के खिलाफ, उस क्रूर प्रशासन के खिलाफ सैनिकों ने दमदार लड़ाई की और दमदार तरीके से आगे बढ़े। सन 16 में लड़ाई की, सन 17 में लड़ाई की, सन 18 में लड़ाई की, सन 19 में लड़ाई की, सन 2020 में लड़ाई की, सन 2021 में लड़ाई की और 2022 आ गया। राजा क्रूर था। उसने हमारी जमीन तो थोड़ी सी बना दी, लेकिन आपको सिर्फ पक्के मकान न देकर तंबू गाड़ने की जगह दे दी। लेकिन हमने कहा, जब आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश आती है, तो आप हमेशा, जब महामारी आती है तो हमारी जान को दांव पे लगाते हो, तो कृपया हमें पक्के मकान भी दे दो। हम किसी तरह अपने बच्चों को ठंड से बचा सकें, अच्छे कपड़े पहना सकें, अच्छी परवरिश दे सकें, अच्छी जगह पढ़ाई करा सकें। लेकिन राजा क्रूर था, कुछ नहीं करने को तैयार। लेकिन सेनापति अपनी बात को लेकर आगे बढ़ा। लेकिन जो पीछे जो सेनापति था, वो तो बिल्कुल राजा के साथ मिला हुआ था। उसने अपने परिवार और अपने परिवार के भले के अलावा कभी सैनिकों के भले के बारे में सोचा ही नहीं। और उससे नुकसान क्या हुआ? सेना दो दलों में बट गई और उसका फायदा राजा को मिला। यह आपको लड़ाई में कमजोर बना रहा था। तो सैनिक धीरे धीरे, कुछ साथी
सैनिक तो समझने लगे और वह अपने आप टूटकर अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए नए सेनापति के साथ आ गए। लेकिन उसने अपनी छटपटाहट नहीं छोड़ी, क्योंकि प्रशासन और शासक के खिलाफ जाना उसका धर्म नहीं था, क्योंकि वहां से उसे बहुत कुछ मिल रहा था। लेकिन अपने नए सेनापति ने किसी भी तरीके से यह स्वीकार नहीं किया कि हमारे खिलाफ कोई भी इस तरह की आवाज उठे कि जो हमारा जीवन का सर्वनाश करे। तो दोस्तों, यह कहानी आपकी है, क्योंकि आप जब जब अपनी जिंदगी में तनख्वाह मांगते हैं, 4 महीने तनख्वाह मांगते हैं, आप काम तो निगम में करते हैं ना दोस्तों, और तनख्वाह मांगो तो कहें दिल्ली सरकार से लो। मैं पक्का होने की बात करूं, अपने 26 सालों में भी पक्का होने की बात करूं दोस्तों, तो कहे दिल्ली सरकार करेगी। यह उस पुराने सेनापति की जो यह चाल थी वह कामयाब हुई। लेकिन हमने जो कहा, जो करने की कोशिश की, उसमें अड़चने लगाने का काम वो हमेशा करता चला गया। आज वो आपको आतंकवादी कहते हैं, ऊपर जाकर कहते हैं कि ये लाल झंडे वाले हैं, आपको नीचा गिराने में पूरी कोशिश करते हैं। आप किस तरह दबाए जा सकते हैं उसकी पूरी कोशिश, अपनी पूरी ताकत नई सेना के पीछे लगा देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वह खुद क्यों नहीं साथ आकर लड़ते, कि जब जब आपकी सेना लड़े तो मैं साथ हो जाऊं, और जब जब नए सेनापति की सेना लड़े तो आप साथ हो जाए। मैं तो यही कहूंगा कि सरकार का काम, सिर्फ प्रशासन का काम हमसे काम लेना ही रह गया। तनख्वाह देना हो तो कोई और देगा, पक्का होना तो कोई और करेगा, आग में झोंकना होगा तो आप झोंकेंगे, कोई महामारी आए तो आप झोंक दो, और उसमें आपके सभी साथियों की जान भी गई। सभी साथी धीरे धीरे से उसमें, कई साथियों ने अपनी जान गंवा दी, कई अपनी बीमारियों से मर गए, लेकिन मिला कुछ नहीं। परिवार लाचार हो गया, उनको नौकरियां तक देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। आप जानते हैं, साउथ निगम एक भी नौकरी नहीं दे पाया आज तक किसी भी हमारे स्वर्गवासी भाई के परिवार को। यह उसकी ढीठता है। नॉर्थ निगम में कम से कम कुछ दयालुता दिखाते हुए हमारे 10 साथियों को नौकरी दी, क्योंकि नए सेनापति ने इसके लिए लड़ाई लड़ी। दोस्तों, छोटी छोटी कोशिशें की, आप जानते हैं, लेकिन आपको यह भी बता दूं दोस्तों, हमारा जो पहचान तक ना दे पाए, 26 सालों में सेना का पहचान नहीं मिल पाया हमारे निगम प्रशासन द्वारा। तो ऐसे निगम प्रशासन से हम कैसी उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह उम्मीद करें कि वह हमें क्या दे सकता है। जो निगम प्रशासन आपको हमारी पहचान तक ना दे पाए, तो उस प्रशासन से हम कैसी उम्मीद करें। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि आज जो हमारे साथी नहीं रहे हैं, मुझे भी कसम है उनकी कि मैं अपना हक तो लेकर रहूँगा। कई साथी रिटायर भी हो गए, जान भी गंवा चुके,
खिलौना समझ लिया है दोस्तों। हमारे जीवन को खिलौना समझ के रख दिया है निगम ने। जान तक लेने को तैयार है, लेकिन नाम देने को तैयार नहीं, एक स्थायी पद देने को तैयार नहीं। क्योंकि वहां पर जब तक आपकी सेना में 2 धड़े हैं, मैंने तो कहा है आओ मेरे साथ लड़ो, तुम जब जाओगे मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, लेकिन आओ ना मिलकर लड़ते हैं। अरे मेरा 26 साल का भविष्य तो निगम ने उजाड़ा है। क्या पहले जानते थे आपकी दिल्ली सरकार से आता है कुछ? क्या कहीं और से आता है कुछ? पहले निगम मेरी पहचान दे, मेरे काम के एवज में मुझे मेरी पहचान दे, मैं लड़ूंगा, जिस हद तक होगा लड़ूंगा। कसम है मुझे, मैं हर हक के लिए कहीं भी जाकर लड़ूंगा। दोस्तों, आज अगर निगम मेरी पहचान देता है, मुझे मेरा नाम देता है, मेरी पहचान हो, तो ही मैं आज कहीं और दम से लड़ूंगा। साथियों, आओ, हमने आह्वान किया है आपको, आह्वान करता हूं आपको। 21 फरवरी 2022 को हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे और अपनी पहचान लेकर ही आएंगे और अपने आप को पक्का करवा कर छोड़ेंगे। 21 फरवरी 2022 दिन सोमवार को मैं आपको वहीं खड़ा मिलूंगा जहां से हमारी जंग शुरू हुई थी, वहीं ख़त्म करनी है दोस्तों। मैं जानता हूं मैं अकेला नहीं, साथ है मेरे सब। दोस्तों, मैं यही कहूंगा, हारा नहीं हूं मैं, लड़ूंगा, जीत के लिए मैं लड़ता रहूंगा। हो सकता है साथी अभी तैयार नहीं, हो सकता है साथी अभी तैयार नहीं, पर सबका साथ हो तो कमजोर मेरा वार नहीं। एक एक लक्ष्य को पाऊंगा मैं, एक एक लक्ष्य को पाऊंगा मैं। यह कसम है मुझे, यह कसम है मुझे उन साथियों की जो आज नहीं है। जीत कर ही जाऊंगा मैं, जीत कर ही जाऊंगा मैं, जीत कर ही जाऊंगा मैं।